नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं खबरची। आज मिडिल ईस्ट की जंग का चौथा दिन है। बारूद की गंध ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन और कूटनीति को अपने घेरे में ले लिया है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे पीएम मोदी के 48 घंटों में 5 बड़े मुस्लिम देशों के प्रमुखों से बात की, क्यों ईरान ने दुनिया की गर्दन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है और कैसे भारत के भीतर इस जंग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं युद्ध की आज की बड़ी खबरें। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को धुआं कर दिया है। इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए ईरान भी जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस 4 दिन की जंग का सबसे स्याह पहलू रहा जब ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा स्कूली बच्चियों की मौत हो गई। आज इन बच्चियों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी गई और उन्हें दफन किया गया। ईरान में आज जब एक साथ कतार में इन बच्चियों के ताबूत रखे गए तो पूरा शहर मातम में डूब गया। जनाजे की नमाज के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। मिनाब शहर में ही सामूहिक जनाजे की नमाज अदा की गई। शहर के मुख्य मैदान और आसपास की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। शोक में डूबे नागरिकों ने काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज कराया। कई जगहों पर शांति मार्च निकाले गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वाशिंगटन डीसी स्थित समूहों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हुए अमेरिकी इजरायली हमलों में 85 नागरिक और 11 सैन्यकर्मी मारे गए हैं। 28 फरवरी से अब तक ईरान में 742 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। मृतकों में 176 बच्चे भी शामिल हैं। इधर पीएम मोदी ने 5 देशों के प्रमुखों से 48 घंटे के अंदर बात की है। खाड़ी देशों में रह रहे 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री ने 5 देशों के प्रमुखों से बात की। सबसे पहले नेतन्याहू और शेख मोहम्मद बिन जायद से भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा हुई। इसके बाद मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बहरीन के किंग और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से संपर्क साधा। भारत ने साफ कर दिया है कि इस कठिन घड़ी में वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया है। यह दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल का 1/3 हिस्सा गुजरता है। भारत अपनी जरूरतों का करीब 50% तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। IRGC ने साफ कहा है कि अगर कोई जहाज यहां से गुजरा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत और कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। हालांकि अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं हुआ है। वहीं एक चौंकाने वाली तस्वीर फुटबॉल के मैदान से आई। ईरानी महिला फुटबॉल टीम ने एशियाई कप के मैच में अपना राष्ट्रगान नहीं गाया। खिलाड़ी चुपचाप खड़ी रही, जिसे खामनेई की मौत और मौजूदा हमलों के खिलाफ एक मौन विद्रोह माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने इजरायल को मानवता के लिए खतरा बताया और कहा कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत बाहरी खतरों के खिलाफ ढाल है। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्चरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तेहरान के पुराने संसद भवन के पास आज भीषण हवाई हमला हुआ है। तनाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका ने जॉर्डन, बहरीन और इराक से अपने गैर जरूरी स्टाफ और उनके परिवारों को हटने के आदेश दिए हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो तुरंत UAE छोड़ दें। जंग की तपिश अब भारत की घरेलू राजनीति तक भी पहुंच गई है। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के एक लेख का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा, किसी विदेशी नेता की टारगेटेड किलिंग पर चुप रहना न्यूट्रल रहना नहीं है। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी पर शक पैदा करता है। कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। भारत के भीतर जम्मू कश्मीर में लगातार चौथे दिन अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर पूरी तरह बंद है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी 80 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द रही। हालांकि राहत की बात यह रही कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट दुबई से 149 यात्रियों को लेकर सुरक्षित दिल्ली उतरी, जिसमें मशहूर शटलर PV सिंधु भी वापस आई। तो खबरची के आज के एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की हर सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।